हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, एक क्लास हम ऑलरेडी जो है वो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के जो है वो 15 क्वेश्चन हमने जो है वो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स के उसके ऊपर रिस्पॉन्स थे कि कुछ और क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आई हूँ। तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देखिए जो मेडिकल वाले स्टूडेंट और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस दोनों के लिए जो है वो कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये सीरीज जो है, जिस सीरीज पे आप इस चीज़ को देख रहे हो, मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बनाई है। जो न्यू स्टूडेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 को जो है और 16 17 को मेडिकल वालों का जो है वो कमीशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। और इसके बाद जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है थोड़ा और जो है वो बेहतर कंटेंट जो है आपको धीरे धीरे जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा अभी मेडिकल वालों के लिए इतना सा था कि जो आपके मेन सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपके कवर करवा दिए हैं। बाकी इन टॉपिक्स में से जो है वो कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जो है वो उम्मीद नहीं है। और जो इसमें है उसका कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी जो है वो बाकी क्लासेस में भी कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिसके पास टाइम है, यानी कि जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं और मेडिकल वालों का भी, जिनका अभी 15 को है, 16 को है, 17 को है, वो देख सकते हैं इन क्लासेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द चीफ एम ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंसेस। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि चीफ एम क्या है, किस चीज के चीफ एम की बात कर रहे हैं हम। टीचिंग फिजिकल साइंस यानी कि जो हमारा भौतिक विज्ञान शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हर एक चीज का कोई ना कोई जो है वो एम ऑब्जेक्टिव होता है। तो टीचिंग फिजिकल साइंस का मोटिव क्या होता है? इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, या साइंटिफिक एटीट्यूड। फिजिकल साइंस यानी कि ये साइंस के सब्जेक्ट्स है हमारे। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस हम क्यों बोलते हैं कि ये साइंस है? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है, और कोई ना कोई फैक्ट है तो हम ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को मान लेते हैं, कोई ना कोई रीज़न है उस चीज़ के पीछे, आपने वो चीज़ प्रूफ की होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड करेक्ट आंसर होगा। द चीफ एम ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस इज साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है यहाँ पे इस चीज को ये उत्पन्न करता है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जामिनेशन के सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस से कंप्लीट होने से भी कोई लेना देना नहीं है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है यहाँ पर ये उत्पन्न होता है आपके टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपने ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, ह्यूरिस्टिक को क्या कहेंगे हम हिंदी में? खोज विधि कहा जाता है। ये ह्यूरिस्को वर्ड से जो है वो निकला हुआ है। तो ये इसका प्रतिपादन, इस विधि का एक टाइप का मेथड है हमारे पास, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इसकी जो है ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, जो डीवी है इन्होंने एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस बताया था। जो ब्रूनर है इन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने 3 स्टेजेस भी दी थी आपके पास मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, किलपैट्रिक का क्वेश्चन आपके पास है कि आप बताओगे मुझे। हर क्वेश्चन, हर पार्ट में मैं आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने क्या किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑप्शन डी आप लोगों ने बताना है। और यहाँ पे आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोपाउंड किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट मेथड टू टीच लॉज ऑफ फिजिक्स इज। भौतिकी के नियम पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अगर आपको फिजिक्स के लॉ बताने हैं, आपने देखा भी होगा +1 +2 में, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है या आपने जो है वो अभी जो है अपनी बीएड के टाइम पे पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है? कैसे आप सिर्फ लेक्चर दोगे तो आप उसको लॉज को समझा पाओगे? नहीं, अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रदर्शन करोगे, डेमो करके दिखाओगे, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा और अच्छी तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि करके सीखने के बारे में बोला जा रहा है कि करके सीखना की अवधारणा दी है, किसने दी है? कि हमें चीज़ों को पहले खुद करना चाहिए, उससे हम जो है वो सीखते हैं, लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट
तो रूसो ने दिया है, मोंटेंसरी ने दिया है, या फिर आपके जॉन डीवी ने दिया है, तो बिल्कुल सही। ऑलरेडी हम इसको किसी और सब्जेक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। जॉन डीवी ने आपका लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, समझ आ गई बात। और स्किनर ने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेबोरेटरी मेथड डेवलप्स मेनली, जो लेबोरेटरी मेथड है जिसे प्रयोगशाला विधि कहा जाता है, वो मुख्यतः विकसित करती है, किस चीज़ को विकसित करती है हमारी प्रयोगशाला विधि, तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल को, कि हम किसी चीज़ को प्रयोगशाला में देखते हैं ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ पे उससे ऑब्जर्व कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे होते हो, तो उससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन, जो आपकी माइक्रो टीचिंग है यानी कि सूक्ष्म शिक्षण है, उसका फोकस क्या होता है, कंटेंट है, टीचिंग स्किल्स है, सिलेबस है, या इवैल्यूएशन है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का पूछा जा रहा है कि माइक्रो टीचिंग में जब आप करते हो तो आप क्या चीज़ देखते हो, आपके जो कौशल है उन चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है, यानी कि आपकी टीचिंग स्किल्स को, आप वहाँ पे पढ़ाने के तरीके को, आपके शिक्षण के कौशल को देखा जाता है कि आप कैसे पढ़ा रहे, उसको निखारा जाता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच मैथड इज चाइल्ड सेंटर्ड, इनमें से चाइल्ड सेंटर्ड कौन है, जो बच्चे के अकॉर्डिंग है। लेक्चर बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होता है, प्रोजेक्ट को हम बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आप डेमो दे रहे हो, या फिर ड्रिल, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोजेक्ट जब बच्चे को दोगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज डन, कब होती है फिर ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, रूपात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो कब किया जाता है, ये किया जाता है जिस टाइम पे आप कर रहे हो ना, उस टाइम पे जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो पूरे साल के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग किया जाता है। और अगर आपसे जो है वो समेटिव पूछा जाता, तो समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। ओके, साइंस क्लब प्रोवाइड, जो साइंस क्लब है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल लर्निंग, रोट लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, या एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो करेक्ट आंसर होगा इनफॉर्मल लर्निंग, जो है अनौपचारिक अधिगम प्रदान करता है आपका साइंस क्लब, याद रखिएगा। फॉर्मली ये काम नहीं करता है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड आर यूज्ड टू, जो टीचिंग एड्स होते हैं यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है, बोला जाता है इन्हें, इसका प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए, या सिलेबस को घटाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टीचिंग एड क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम भी सेव होता है, आप सारी चीज़ों को वहाँ पे बच्चे को ना लेके जा रहे हो, पैसा भी सेव होगा, बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, बच्चे को जो है वो टीचिंग एड से ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाज गिवन बाय, आपने देखा था फिजिकल साइंस में, लाइफ साइंस में, मैथ्स में आपने देखा होगा मिलते जुलते टॉपिक्स हुआ करते थे ये आपके बीएड में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो किसने दिया था, कि ये समस्या समाधान विधि हम जिसे कह रहे हैं, तो ये भी आपके पास यहाँ पर किसने दी है, ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान भी आपकी जॉन डीवी ने दी है, ऑप्शन ए। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने दिए हैं आपके लॉज ऑफ लर्निंग, 3 यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी लॉज दिए थे और 5 सेकेंडरी लॉज दिए थे। और इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट भी किया था, किस चीज़ के ऊपर, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो भी आपकी थॉर्नडाइक ने दी है। स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, इन्होंने रैट के ऊपर और पिजन के ऊपर, 2 चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और आगे है हमारे पास प्याजे, प्याजे ने जो है कहा था कि बच्चे को जो है वो खुला छोड़ दो, नेचर में बच्चा खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा, वो एक्टिव बिल्डर होता है नॉलेज का। और इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जो है, जो ब्रूनर के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाइस, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने शायद आपको कुछ और तो नहीं बता दिया हो, बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ब्रूनर ने जो है जीन प्याजे की तरह ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरीज दी थी, बट इनके अलग अलग जो है वो स्टेजेस हुआ करती थी। तो प्याजे ने जो है वो कितनी स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 दी हैं, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो जॉन डीवे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, साइंस टीचिंग की इनफॉर्मल मेथड कौन सा है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक विधि कौन सी है। आप लेक्चर दे रहे हो
ये इनफॉर्मल है, या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, साइंस एग्जीबिशन हो रही है, या टेक्स्ट बुक है। तो इनफॉर्मल हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो टेक्स्ट बुक है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो सॉरी, अच्छा मैंने टेक्स्ट बुक बोल दिया, साइंस एग्जीबिशन। क्योंकि देखो लेक्चर है वो भी क्लास के अंदर ही होता है, तो वो फॉर्मली काम करता है। जो लैब्स है, लेबोरेटरीज है, वो भी आप स्कूल के अंदर ही करते हो, रूल रेगुलेशंस के अंदर कर रहे हो। टेक्स्ट बुक है तो वो भी आपके जो है वो फॉर्मली आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं। जो साइंस की एग्जीबिशन हो रही है ना, विज्ञान की प्रदर्शनी हो रही है, वो कई बार स्कूल से बाहर लगती है, कई बार अलग अलग स्कूल के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, इस तरीके से लगती है आपकी साइंस की एग्जीबिशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो यहाँ पे इस क्लास को देख रहा होगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो है वो कितने डोमेन्स के बारे में इन्होंने बात की है। दूसरा क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोगों के लिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कितने डोमेन्स उन्होंने बताए हैं और कौन कौन से वो डोमेन्स हैं वो आपने मुझे बताना है। तो देखिए, जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो किस चीज़ से संबंधित है, हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को क्यों फॉलो करते हैं, कहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जब हम माइक्रो मैक्रो लेसन प्लान्स बनाते हैं ना, उस टाइम पे हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को करते हैं यूज़। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चलते हैं, उद्देश्यों से संबंधित होते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण प्रयोग होता है, किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है, तो ये होता है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए। जो अधिगम में हमारे लिए कठिनाइयाँ आती हैं उसके लिए हम उनको पहचानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, और जब उनको हमें हटाना है तो हम रेमेडियल टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बेस्ट एड फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। आपको जो फिजिक्स के अंदर भौतिकी की अमूर्त अवधारणाओं को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, चार्ट है, मॉडल है, या आपकी सिमुलेशन है, या ब्लैक बोर्ड है। तो जो आपकी सिमुलेशन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है आप लोगों की, अगर आपको अमूर्त अवधारणाओं को देखना है तो। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट मेथड वाज गिवन बाय, तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन अभी भी हमारा थोड़ी देर पहले आया था। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बट यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रूनर के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, इन्होंने जो है वो सेम जीन पियाजे की तरह ही जो है वो थ्योरीज दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ओके, इवेलुएशन विच गिव्स फाइनल रिजल्ट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो फाइनल रिजल्ट देता है उसे समेटिव कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। टीचिंग साइंस डेवलप्स, अगर आप साइंस को जो है वो पढ़ा रहे हो तो विज्ञान शिक्षण विकसित करता है, क्या विकसित करता है, उसके पीछे साइंटिफिक टेम्पर को या साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है, कि बच्चा जो है वो ऐसे किसी चीज़ के ऊपर नहीं नहीं मान लेता कि मैंने कुछ बोला और आपने वो चीज़ मान ली, वो उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई फैक्ट है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड एनकरेजेस क्रिएटिविटी, कौन सा मैथड है जो कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, लेक्चर है, प्रोजेक्ट है, ड्रिल है, डिक्टेशन है। यानी कि अगर आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हो तब तो क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप प्रोजेक्ट दे रहे हो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेक्ट में वो डिफरेंट चीज़ें अपने दिमाग का हर एक चीज़ को यूज़ करेगा। बार बार अभ्यास कर रहे हो, क्रिएटिविटी बढ़ने अभ्यास से नहीं बढ़ती है। आप डिक्टेट कर रहे हो, बोल रहा है एक इंसान, आप उसको कर रहे हो, तो उससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती है। अपने थॉट्स जब आप उस पर लाते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सूटेबल मैथड फॉर टीचिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके जो है वो फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है बच्चे को तो आप क्या करोगे, आप लेबोरेटरी का यूज़ करोगे, प्रयोगशाला का यूज़ करोगे, वहाँ पर बच्चे को जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स, साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, मेमोराइजेशन होती है, या गेस पावर वर्क होता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि बच्चा ऐसे नहीं सोचे मानेगा, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़न होगा, यानी कि तार्किक सोच जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर, लेसन प्लान किसके लिए बनाया जाता है, ऑब्वियसली बच्चे के लिए बनाया जाता है, उसके नीड इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ऑप्शन सी करेक्ट
अच्छा, स्टूडेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? अच्छा, यहाँ पे किसके लिए बनाया जाता है तो स्टूडेंट होगा, लेकिन पाठ योजना बनाई जाती है, कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड फॉर। यहाँ पे लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर, वो टीचर के लिए, टीचर बनाता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे उस तरीके से पूछा है, लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर, वो पाठ योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पे फॉर अगर पूछा है ना, यहाँ पे लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय, तब आएगा टीचर। अगर हम फॉर करें कि किसके लिए बनाया जाता है, अगर आपके पास इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन दिया है तो आप करोगे स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजफुल फॉर। ऑडियो विजुअल एड्स जो है, जिन्हें हम श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है, ठीक है, उपयोगी है किस चीज़ के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए या अच्छी इफेक्टिव प्रभावी अधिगम के लिए? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम ऑडियो विजुअल का यूज़ करते हैं तो बच्चा सुनता भी है, देखता भी है, तो ये आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड जो है कैसा मैथड है? चाइल्ड सेंटर्ड है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है सिर्फ डेमो दे रहे हैं, आप आगे से सिर्फ बता रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को नहीं सुन रहे हो। तो ये कैसा है? आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब आपकी इवैल्यूएशन जो है वो पूरे टाइम पे चल रही है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर निरंतर प्रक्रिया को कहेंगे कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना है, अवधारणा का निर्माण करना है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने की? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड या ड्रिल मेथड? तो देखो, ये जो डिडक्टिव मेथड है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी? ये चलती है रूल टू एग्जाम्पल चलती है। और जो इंडक्टिव मेथड है ये एग्जाम्पल टू रूल चलती है। पहले हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे हम रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, बेस्ट मेथड क्या है? अगर आपको कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना है तो आपके पास आपको एग्जाम्पल टू रूल या रूल टू एग्जाम्पल ये बोला है, तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल टू रूल आपको चलना है। पहले एग्जाम्पल होना चाहिए, फिर आप रूल बनाओ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टीचिंग एड क्या इंक्रीज करते हैं? तो बच्चे का इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं, ना कि थकान, भय या शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैथड स्टार्ट्स विद। जो साइंटिफिक मैथड है वो कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले हम परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस से शुरू होगा। सॉरी, बाकी ऑप्शन तो हमने देखी ही नहीं, दैट्स माय फॉल्ट, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड जो है ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले देखो, हम परिकल्पना तो करते हैं, हाइपोथेसिस तो करते हैं, लेकिन प्रोसेस भी तो हो रही है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले आपने देखा, आपने निरीक्षण किया, ठीक है, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया, आपने जो है किसी चीज़ को देखा, यानी कि निरीक्षण किया, कैसे कैसे कोई चीज़ हो रही है ना। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो आपका देखने से, निरीक्षण करने से होता है। हाइपोथेसिस जब आप पूरा काम कर रहे हो ना, फिर आप हाइपोथेसिस लगा रहे हो कि ये आप जो काम यहाँ से आपने शुरू किया किसी प्रोजेक्ट को बनाना, तो ये क्या रूप लेगा, तब आप उसकी हाइपोथेसिस कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से शुरू होती है आपकी साइंटिफिक मैथड्स। यूनिट प्लान इज रिलेटेड टू। यूनिट प्लान जो है वो किससे संबंधित होता है? एक पीरियड से या एक यूनिट का। तो यूनिट प्लान का मतलब क्या है? यूनिट, यूनिट हुआ ना यहाँ पे, यानी कि पूरे यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स। अचीवमेंट टेस्ट होते कि आपने कोई अचीवमेंट की, यानी कि उपलब्धि। तो उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? तो उपलब्धि परीक्षण मापता है कि आपकी उपलब्धि, आपने क्या हासिल किया, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपने शिक्षण में क्या उपलब्धि हासिल की, क्या सीखा, आपके लर्निंग आउटकम को ये मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड इज अ टाइप ऑफ। श्यामपट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑडियो एड है, विजुअल एड है, एवी एड है। तो ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ हम देख सकते हैं, तो ये विजुअल एड है, और यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करिकुलम जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? कंटेंट के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, या एग्जामिनेशन के ऊपर, या आपके टीचर के ऊपर? तो करिकुलम होता है, करिकुलम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो ये बेस्ड होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अचीव करनी है, उसको देख कर जो है वो करिकुलम सेट किया जाता है। नेक्स्ट है, टीचिंग ऑफ साइंस शुड बी। जो टीचिंग ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान शिक्षण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसमें, ना कि रटने की बात, या सिर्फ पेपर को हम यहाँ पे एग्जाम को ओरिएंटेड बना दें या बुक ओरिएंटेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट अगर आपने करने हैं तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं? पीछे भी हमने इसको देखा था, लेबोरेटरी में।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन लर्निंग इज क्रिएटेड बाय। अगर आपको अधिगम में रुचि उत्पन्न करनी है तो क्या दंड से, अभिप्रेरणा से, भय से, पुनरावृत्ति से होगा? तो मोटिवेशन से आप जो है वो इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो बच्चे का लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन जो है जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, ये शिक्षक की सहायता किस चीज में करता है? इवेल्युएशन हेल्प्स टीचर टू। तो टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो कैसी होती हैं? आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, टेम्परेरी है, अनइम्पॉर्टेंट है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो नेचुरल हैं, सब में होता है इंटरेस्ट नीड के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग स्किल्स आर इम्प्रूव्ड थ्रू तो टीचिंग स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, किस चीज़ का यूज़ करके आप इंप्रूव कर सकते हो? तो बच्चे की टीचिंग स्किल्स उसकी माइक्रो टीचिंग के थ्रू जो है, वो कोई प्यूपल टीचर है, बच्चा नहीं बोलेंगे, प्यूपल टीचर है, आप उसकी टीचिंग को, या कोई टीचर है उसकी टीचिंग को आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू जो है वो इंप्रूव कर सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। साइंटिफिक टेम्पर जो है वो किस चीज़ को अवॉइड करता है? क्यूरियोसिटी को अवॉइड करेगा, या फिर सुपरस्टिशन अंधविश्वास को करेगा, एक्सपेरिमेंट को या ऑब्जर्वेशन को? ऑब्वियसली अंधविश्वास को दूर करता है आपका साइंटिफिक टेम्पर। नहीं तो बोलने को बोला जाता है जी बिल्ली ने रास्ता काटा, ये अपशगुन हो गया, है ना? तो ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास है, तो इसीलिए इस चीज़ को दूर करना जो है वो साइंटिफिक टेम्पर अवॉइड करता है इस चीज़ को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैथड एम्फेसाइजेस, जो परियोजना विधि है वो किस चीज़ के ऊपर बल देती है? प्रोजेक्ट लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जो है ये फोकस करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करके सीखने के ऊपर फोकस करता है। टीचिंग एड शुड बी, शिक्षण साधन होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए? शिक्षण साधन जो है वो सिंपल होने चाहिए, ना ज़्यादा कॉस्टली होने चाहिए, ना ज़्यादा सिर्फ सजावटी होनी चाहिए या बहुत कठिन होनी चाहिए, सिंपल से होनी चाहिए, बच्चा सीख पाए जिनसे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इन टीचिंग हेल्प्स इन, शिक्षण में अभिप्रेरणा सहायक है, किस चीज़ में सहायक? मोटिवेशन हमारी टीचिंग में कैसे हेल्प करती है? अनुशासन के लिए, लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, या पनिशमेंट के लिए? तो ये लर्निंग को एनकरेज करने के लिए या लर्निंग को बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए मोटिवेशन जो है वो शिक्षण में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन विदाउट मार्क्स इज कॉल्ड, बिना अंक वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, जिसमें हम कोई मूल्यांकन नहीं करते? समेटिव तो हुआ आपके साल के एंड वाला, जब आपके फाइनल पेपर होते हैं उसमें तो मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेटिव भी क्या होता है, जिसमें 40 नंबर का पेपर है या आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उनमें भी मार्क्स मिलते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे बिना अंक की जब हम बात करें, डायग्नोस्टिक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, उनमें भी नंबर होते ही है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि 40 नंबर का पेपर है, यह जो छोटे छोटे हमारे टेस्ट होते हैं, कई बार आप ओरल टेस्ट बच्चे का ले रहे हो ना, छोटे छोटे टेस्ट, तो वहाँ पे हम नंबर नहीं देते हैं बच्चे को, स्टार दे दिया, कुछ दे दिया, लेकिन नंबर नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो साल के एंड में सबमिटिव टेस्ट होता है उसमें तो होता ही होता है हमारे पास, ठीक है? तो इसको असेसमेंट एज लर्निंग के नाम से भी जानते हैं और फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लेसन प्लान हेल्प्स इन, लेसन प्लान किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? तो जब एक लेसन प्लान आप लोग बनाते हो, पीपल टीचर आप सभी हैं, तो आप किस चीज़ के लिए करते हैं? ताकि आपकी जो टीचिंग है वो सीक्वेंस में बन सके, बच्चा सीक्वेंस में सिस्टमेटिक जो है सारी चीज़ों को कर पाए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स, जो प्रभावी शिक्षण है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका लक, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रिक्टनेस या आपकी स्पीड? ऑब्वियसली टीचिंग के लिए आपकी प्लानिंग, कि आपने कैसे लेसन प्लान को पढ़ाना है, आपकी प्लानिंग क्या है, तो आपकी प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ऑप्शंस के ऊपर करती है, ये जरूरी नहीं है कि इस आंसर को हम चेंज नहीं कर सकते, आपकी ऑप्शंस किस अकॉर्डिंग पूछी गई हैं उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ साइंस शुड डेवलप, कि विज्ञान शिक्षण विकसित करता है किस चीज़ को? तो वो जिज्ञासा को विकसित करता है, क्यूरियोसिटी को विकसित करता है, ना कि डर, ना अंधविश्वास, ना आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बेस्ट असेसमेंट टूल क्या है हमारे पास? होमवर्क एक असेसमेंट टूल है, टेस्ट है, अटेंडेंस है, पनिशमेंट है। तो बेस्ट है आप बच्चे को असेस करने के लिए उसका टेस्ट लेते हो, होमवर्क से नहीं पता चलेगा, आप असेस नहीं कर पाओगे, कई बार हो सकता है वो किसी और से करवा दे। अटेंडेंस में आप आ रहे हो, आपने कुछ किया नहीं किया, सीखा नहीं सीखा, उससे कोई पता नहीं है। पनिशमेंट से तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, टीचिंग मैथड डिपेंड्स अपॉन,
जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है? टीचर के मूड, कंटेंट, स्कूल बिल्डिंग या टाइम टेबल? तो वो कंटेंट के ऊपर, आपकी टीचिंग की बात करें ना, आपका कंटेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। सूटेबल टीचिंग एड फॉर मोशन के लिए जो है, आपने गति सिखानी है तो गति के लिए सबसे अच्छा जो है यहाँ पे साधन क्या है? तो ऑप्शन बी, यानी कि चार्ट के थ्रू आप जो है वो बच्चे को गति के बारे में, मोशन के बारे में, मोशन के टाइप्स के बारे में सिखा सकते हो। मैप में नहीं होता है मोशन, ग्लोब में नहीं है, पिक्चर में, पिक्चर्स के थ्रू नहीं, जितना चार्ट में आप सारी अलग अलग टाइप्स उसको सिखा सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न टीचिंग में आपको हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है कि टीचर का रोल जो है टीचिंग में कैसा होना चाहिए। डिक्टेटर हो वो, तानाशाह कि अपना ही शासन चलाए, एग्जामिनर हो सिर्फ आपको एग्जामिन करे, कंट्रोल करे, नहीं, फैसिलिटेटर जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे आप, जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ आपको गाइड करे, हेल्प की ज़रूरत है फैसिलिटेटर की तरह वहाँ पे सहायक की तरह काम करे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस सेकेंड पार्ट में फिजिकल एजुकेशन का, सॉरी आपका जो है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल एजुकेशन अलग सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में हमने जो है वो 75 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए। 15 क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट सेट में करवाए थे और 50 क्वेश्चन हमारे जो है वो इस वाले पार्ट में हम कर रहे हैं। तो जो भी टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और यानी कि आप नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले जो भी स्टूडेंट हैं, तो ये वाले आप सभी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी जिनका भी जो है वो मॉर्निंग में जो है वो 15 को एग्ज़ाम है, आप सभी को जो है वो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को करिएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे जिनके अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, 16 को भी है, 17 को भी है, उनको तो क्लासेस देखने को मिलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।